हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। चलो, हम पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सर्विस कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। अभी से इलस्ट्रेशंस मॉडल के इलस्ट्रेशंस के साथ स्टार्ट करें और टीवाई के तक जाके रुकेंगे, ठीक है। फिर अभी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, अ लॉरी स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 20 MT ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। तो क्या लिखा है, स्टेशन ए से 20 MT गुड्स लॉरी लोड कर रहा है। तो अभी मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे जैसे रीड करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बोलती जाऊंगी। तो पहले तो ए स्टेशन से 20 MT का सामान उठाया, फिर इट अनलोड्स 8 MT इन स्टेशन बी एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी। क्या बोला है, कहाँ पे अनलोड कर रहे हो, स्टेशन बी को अनलोड कर रहे हो। मतलब मैंने ए से बी 20 MT उठाया, लेकिन बी तक मैंने बी स्टेशन पे मैंने सिर्फ 8 MT का सामान नीचे रख दिया, मतलब अनलोड कर दिया। फिर बी टू सी, और क्या बोला है, एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी। 20 में से 8 गए, कितने बचे, 12। तो बी से सी मैंने 12 उठाए, सी पे अनलोड कर दिया। फिर सी से फिर आगे क्या बोला है, ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए विथ अ लोड ऑफ 16 MT लोडेड एट स्टेशन सी। क्या बोला है, कहाँ पे लोड किया हुआ है, स्टेशन सी पे लोड किया हुआ है। कहाँ तक है, ए तक, स्टेशन ए तक। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द ए टू बी टू सी एंड सी टू ए आर 80, 120, 160 रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन मतलब क्या बोला है, अभी ए टू मैंने डायग्राम में दिया है, स्टेशन ए टू बी कितना किलोमीटर है, 80, बी टू सी 120, सी टू ए 160। फिर कंप्यूट एब्सोल्यूट एम्प्टी किलोमीटर एंड कमर्शियल एम्प्टी किलोमीटर, ये क्वेश्चन है। तो एब्सोल्यूट एम्प्टी किलोमीटर, एब्सोल्यूट बेसिस पे जो एवरेज निकाले जाते हैं उसका मैंने फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में दिया था, फिर भी अभी दिखाने वाली हूँ। फिर कमर्शियल एम्प्टी किलोमीटर का भी मैंने दिखाया था। पहले अभी सिर्फ क्वेश्चन समझ लो, मैं जितना समझा रही हूँ, फिर बाद में मैं दूसरे तीसरे स्लाइड में और आपको समझा दूँगी। तो पहले तो उसका अभी पहले क्या निकाला है, एब्सोल्यूट एम्प्टी किलोमीटर। सो उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। पहले सिर्फ लेफ़्ट वाला देखो, एब्सोल्यूट बेसिस पे निकालना है। उसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं हम लोग। सो वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट एवरेज होता है, मतलब हम निकालने के लिए। तो क्या है उसका, टर्न 1 इंटू किलोमीटर 1 प्लस टर्न 2 इंटू किलोमीटर 2, वैसे आगे आगे करते जाने का, मतलब प्लस टर्न 3 इंटू किलोमीटर 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए से बी, अभी जो एक ब्रैकेट होगा वो एक 1 जर्नी होगी, समझा। टर्न 1 इंटू किलोमीटर 1, तो ये 1 वे की जर्नी होगी, मतलब स्टेशन ए टू स्टेशन बी की। तो स्टेशन ए से बी में कितना उठा के लेके गई, 20 MT। कितना किलोमीटर था, 80। सो टर्न 1 विल बी क्या, 20 MT। फिर व्हाट इज़ द किलोमीटर 1 विच इज़ 80 किलोमीटर्स, ये ए टू बी का हो गया। अभी टर्न 2 इंटू किलोमीटर 2 का देखना है, क्या था, बी टू सी, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। बी टू सी मैंने कितना उठाया था, मतलब लॉरी ने कितना उठाया था, 12 MT। कितना किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर। तो 12 इंटू 120 हो जाएगा। फिर सी इंटू ए क्या था, 16 किलोमीटर्स उठाया, कितने किलोमीटर्स के लिए, 160 किलोमीटर के लिए, ठीक है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब टोटल एवरेज ऑफ यूनिट्स निकाल रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास अगर टोटल कॉस्ट है, हमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन आगे आपको आएगा कि अगर किसी मतलब ये जर्नी का अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और अगर आपको पूछा कि बता दो कि व्हाट इज़ द कॉस्ट पर मीटर किलोमीटर, आई मीन MT किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज निकाला है वो डिवाइडेड, मतलब वो ये डिनोमिनेटर में आएगा और टोटल कॉस्ट जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट पर मीटर किलोमीटर मिल जाएगा। तो इसीलिए ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये सब में आपको करना ही है, सब क्या बोलते हैं उसको, इलस्ट्रेशंस में करना ही है।
तो ये मैंने बता दिया एब्सोल्यूट एम्प्टी किलोमीटर का। अभी कमर्शियल एम्प्टी किलोमीटर का देखते हैं। कमर्शियल एम्प्टी किलोमीटर का क्या था फॉर्मूला, देखो अभी राइट साइड में टन 1 प्लस टन 2 प्लस टन 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ये 3 कहाँ से आया भाई, टन 1 टन 2, टन 1 ये पहला वाला, टन 2 ये दूसरा वाला, टन 3 ये तीसरा वाला। तो जितने नंबर्स आप ऐड कर रहे हो उसका डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। ये तो हमने देखा ही है, फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ, तो सुन लो। और इट इज़ टोटल, मतलब टन 1 प्लस टन 2 टन प्लस टन 3 होल डिवाइडेड बाय 3 है। तो ये ध्यान रखो, इनटू किससे करना है, टोटल किलोमीटर, दैट इज किलोमीटर 1 प्लस किलोमीटर 2 प्लस किलोमीटर 3 वाला। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारे सब में कैसे होने वाला है। पहले तो मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में भी कि अभी कैसे पता चलेगा कि टन ही लेना है यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिट यूनिट्स है। तो अभी एम्प्टी किलोमीटर दिया है, तो एम्प्टी लेना है या किलोमीटर लेना है एवरेज में। तो जो भी मतलब कंपोजिट यूनिट में, मतलब एम्प्टी किलोमीटर में जो पहला वाला यूनिट होगा उसका एवरेज लेंगे, और जो दूसरा वाला यूनिट होगा उसका टोटलिंग लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी पहला वाला कौन सा यूनिट है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी का एवरेज लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ एम्प्टी, 20। ए टू बी मैंने 20 कैरी किया, बी टू सी मैंने कितना कैरी किया, 12, सी टू ए कितना कैरी किया, 16। तो क्या हुआ, 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि तीन में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिर टोटल किलोमीटर्स कितने होंगे, 80 प्लस 120 प्लस 160 किलोमीटर्स। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इतना ही है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, फिर भी मैं डिटेलली ले रही हूँ ताकि आगे आपको ज़्यादा हेवी ना लगे। ओके, नेक्स्ट देखो, यही मैंने सॉल्व करके लिया है, आपको बाइफरकेट करके दिया है। देखो एब्सोल्यूट में मैंने वैसे जैसे बोला कि वेटेड एवरेज जो होता है वो सबसे बढ़िया एवरेज होता है, क्योंकि जिसको जितना इम्पोर्टेंस देना है उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। अभी देखो इमेजिन करो, मतलब ए टू बी मैंने कितना लेके गई थी मैं, 20, कितना किलोमीटर, 80। तो मेरे लॉरी पे बोझ 20 MT का कितने किलोमीटर्स तक था, 80 किलोमीटर्स तक। उसके बाद उतर गया फिर किलोमीटर, तो जितने प्रपोर्शन का था उतना ही लेता है, तो सबसे बढ़िया एवरेज होता है वो। तो वो सब कैलकुलेशन जो मैंने अभी बताया सेम किया है। देखो 20 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 120 प्लस 16 इंटू 160, तो उसका मैंने कैलसी पे किया तो क्या आ रहा है, 5600 MT किलोमीटर। और वही मैं अगर कमर्शियल बेसिस पे ले रही हूँ, कमर्शियल एवरेज ले रही हूँ, तो क्या हो रहा है, 20 प्लस 12 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 3। वो 16 डिवाइडेड बाई 3 नहीं है, वो होल डिवाइडेड बाई 3 है। इंटू क्या है, 80 प्लस 120 प्लस 160। ठीक है, उसका क्या आ रहा है, 5760 MT किलोमीटर। तो ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। मैंने फास्ट लिया ये स्लाइड क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ था, आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं। अभी ये मॉड्यूल का सल्यूशन है, उन्होंने कैसे किया ये दिखाने के लिए मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। मॉड्यूल का ही है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। फिर देखो ये सेम किया है, 20 इंटू 80 इंटू 12 वो सेम है, ये भी उन्होंने भी सेम किया हुआ है। तो फिर मतलब मेथड सेम हो गया। तो मेरा भी 5600 आया था एब्सोल्यूट का, इनका भी 5600 है। देखो मैंने अंडरलाइन किया है, देखो ज़रा। फिर कमर्शियल बेसिस का 5760, इसका क्या आया है, 5760 MT किलोमीटर्स। ओके, सो पहला वाला प्रॉब्लम हो गया, बहुत बेसिक प्रॉब्लम था, अच्छे से सॉल्व करो। फिर इलस्ट्रेशन सेकेंड लेते हैं। क्या था इसमें, AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses between 2 towns which are 40 kilometers apart. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. क्या बोला है, पहले अभी इधर तक समझ लेते हैं। 5 buses है जो 2 towns, मतलब अभी टाउन ए, इमेजिनरी टाउन्स लेते हैं, टाउन A टू टाउन B का बोला है। 5 buses है जो टाउन A टू टाउन B जाते हैं, और क्या बोला है, विच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब टाउन A टू टाउन B कितने किलोमीटर्स है, 40 किलोमीटर्स। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स, मतलब हर एक बस की 40 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अभी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कॉस्ट वगैरह, सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, क्लीनर्स, कंडक्टर्स वगैरह वगैरह, सैलरी टू सुपरवाइजर का है, डीजल है, रिपेयर्स है, टैक्स एंड इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है। सिर्फ मैंने पढ़ा है और कुछ किया नहीं है। तो ये सब करके नीचे टोटल दिया हुआ है 1,44,000। दिस इज़ द टोटल कॉस्ट। अभी ये जो मैंने टेबल पढ़ा उसमें से क्या इम्पोर्टेंट था, क्या इम्पोर्टेंट था जो हमें देखना था? तो इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मंथली है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे राउंड मार्क करके रखो और उसमें लिखना है कि मंथली, ठीक है। मतलब ये जो 1,44,000 है वो मंथली कॉस्ट है। आगे क्या दिया हुआ है? एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वेयर 75% ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी। सिटिंग कैपेसिटी कितनी थी भाई? 40। तो 40 का 75% ही ऑक्यूपाई होता था। फिर ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ। तो क्या बोला? पूरे मंथ के लिए, मतलब पूरे मंथ में पूरे दिन वो चलता था। मतलब मंथ में कितना होता है? 30 डेज। सो ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। अभी ये देखो यहाँ इस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंटेंस? ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप अ डे। तो राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? मतलब मैं ए टू बी गई, फिर से बी टू ए वापस आई, तो दिस इज़ द राउंड ट्रिप। सिर्फ ट्रिप बोलेंगे तो क्या होगा? ए टू बी, इतना ही ट्रिप होता है। राउंड ट्रिप बोला इसलिए ए टू बी टू सी अगेन, मतलब रिटर्न हो रहा है। फिर बोला क्या है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको, यूनिट्स कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। अभी देखो टोटल क्या बोला है? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अभी पैसेंजर किलोमीटर मतलब क्या होता है? डरना नहीं है, सिर्फ कंपोजिट यूनिट है। वैसे तो यूनिट्स जैसे ही करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज 2 यूनिट्स है बस। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना है। सो मेरे अभी एक ही यूनिट होता था तो हम कैसे करते थे? कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो इधर यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोजिट यूनिट। तो यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है? टोटल कॉस्ट है मेरे पास जो कि 1,44,000 डायरेक्टली उन्होंने टोटल कैलकुलेट करके दे दिया है। और नीचे मतलब डिनोमिनेटर का नहीं है मेरे पास। कौन सा वाला? पैसेंजर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं है। अभी वो फाइंड आउट करना है, वही इम्पोर्टेंट है इस सम में। मतलब हर सम में यही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या देखो, पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करना है। द पैसेंजर का मैंने क्या किया है, सेपरेटली दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी एक बात ध्यान में रखो कि जो कॉस्ट दी है वो मंथली दी है और हमें पैसेंजर किलोमीटर मंथली ही निकालना पड़ेगा। इसीलिए अभी जब भी हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करते हैं वो या तो दोनों मंथली होते हैं या तो दोनों ईयरली होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर मंथली ले लिया और डिनोमिनेटर ईयरली ले लिया, ऐसा नहीं होगा। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे मंथली है या ईयरली है? क्वेश्चन में पहले देखो, अगर क्वेश्चन में मंथली का डेटा दिया है तो आप मंथली ही पैसेंजर किलोमीटर निकालोगी, लेकिन अगर ईयरली दिया है तो ईयरली निकालो। वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने मंथली करेक्ट भी निकाल दिया लेकिन आपने टोटल कॉस्ट ऑफ द ईयर से डिवाइड कर दिया तो पूरा सम गलत हो जाएगा। सो जितना दिमाग लगा के वो सॉल्व किया होगा सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो, मंथली है ईयरली है पहले डिसाइड कर लो, फिर सम सॉल्व करने चले जाना, ठीक है। अभी पैसेंजर का क्या करना है? 40 सीट्स है। कितने हैं? 40 सीट्स। 40 का 75% ही ऑक्यूपाई हो रहा है, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, मतलब ध्यान रखो, फोकस रखो, याद हो जाएगा। तो 40 सीट्स का 75% 30 होता है। ये एक ही बस का बोला है मैंने। उन्होंने कहा था यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ द 40 पैसेंजर्स, तो इसीलिए यहाँ पे 40 सीट्स इंटू 75% 30 पैसेंजर्स ईच बस का हो गया।
अभी किलोमीटर का क्या करना है, ये पैसेंजर का तो आसान था एकदम से। किलोमीटर अभी पहले तो बताया था, अभी किलोमीटर कैसे काउंट करेंगे। पहली बात, ट्रिप सिर्फ ट्रिप कर रहा है या फिर राउंड ट्रिप कर रहा है, राउंड ट्रिप कर रहा है, और हमें सिर्फ एक ही ट्रिप का किलोमीटर दिया है। क्या बोला था, इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर्स अपार्ट। मतलब ए से बी 40 किलोमीटर्स है, फिर बी से ए आने का भी 40 होता है, तो 40 × 2 करेंगे तो वन राउंड ट्रिप का मुझे मिल जाएगा कितना किलोमीटर से। ठीक है, तो 40 किलोमीटर्स × 2 देखो वहाँ पे मैंने लिखा है, तो 40 किलोमीटर्स × 2 इंटू ये एक बस का एक राउंड ट्रिप हुआ एक दिन का। अभी 5 बसेस का है और अभी मंथली निकालना है, तो × 30 डेज भी करना पड़ेगा, × 5 बसेस भी करना पड़ेगा। तो किया है ना, देखो देखो, तो 40 किलोमीटर्स × 2 × 5 बसेस × 30 डेज, तो ये मंथली हो गया। देखो देखो वहाँ पे लिखा है मैंने अच्छे से, तो उसका जो कैलकुलेशन कैलसी पे आ रहा है वो 12,000 आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को, अभी पैसेंजर का सेपरेटली निकाला, किलोमीटर का सेपरेटली निकाला। पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन दोनों, 12,000 और 30 को। सो आगे गए, क्या किया, 30 पैसेंजर्स × 12,000 किलोमीटर्स विच इज़ 3,60,000 मल्टीप्लाई करके कैलसी पे करके दिया हुआ है, आप भी करके देखो। फिर अभी एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वही भूल गए हम लोग, फिर से पढ़ो। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट तो है ऑलरेडी, पैसेंजर किलोमीटर भी मिल गया जो 3,60,000 का था, है कि नहीं। अभी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, तो दोनों को जो कॉस्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो यूनिट है पैसेंजर किलोमीटर का वो नीचे आ जाएगा, जो मिलेगा इट विल बी द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, है ना। तो वही करेंगे हम, और क्या दूसरा करेंगे। देखो यहाँ पे फिर से पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना था और पैसेंजर कितना कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट साइड पे किया है 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000। उसका जो डिवीजन है वो क्या आ रहा है, 0.4। इसका मतलब क्या है, 0.4 रुपीज़, सॉरी हाँ बरोबर, ₹0.4 पर पैसेंजर पर किलोमीटर, इतना लगाएंगे हम उनको। बस इतना ही था, बहुत ओवरलोड हो गया होगा तो फिर से देख लो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन डिटेलली बताया है, थोड़ा सा सोच के, और फिर ये फिर से और एक बार देख लो, हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन दिखाया मॉड्यूल का, मेरा नहीं है भाई, ये सुन लो, ये ICAI की मॉड्यूल है, उसका स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने। ओके, तो देखो यहाँ पे ऊपर का मैं अभी जूम करके दिखाती हूँ आप लोग को। देखो 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स हमारे आए थे, जो हमने 12,000 × 30 किया था वो, तो बराबर था वो भी। फिर देखो इसका कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आया है, 0.4, मतलब बराबर था। ठीक है, अभी टेबल दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया, आप लोग बोलोगे बीच में का टेबल तो बताया ही नहीं, बता रही हूँ, रुको। देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या था, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, उन्होंने सिर्फ बाइफरकेट किया है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। स्टैंडिंग चार्जेस क्या लिए, वेजेस लिए, सैलरी लिया, टैक्स लिया, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब। रनिंग वेरिएबल कॉस्ट डीजल लिया, क्योंकि जितना पेट्रोल यूज़ करेंगे उतना ही चार्ज भरना पड़ेगा, और मेंटेनेंस चार्जेस भी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम के हिसाब से डाल दिया वहाँ पे। सिर्फ इतना ही किया है, देखो टोटल लेकिन 1,44,000 ही आया है, बस बाइफरकेट करके प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाया है, और बाकी कुछ नहीं किया है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर सॉल्व करो, तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम सबको अच्छा, आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।